चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बीजेपी सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज हो गया है। रामगढ़ बांध के बीच इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने रामगढ़ बांध फिर से पुनर्जीवित करने की बात कही। रामगढ़ बांध पर मंगल गीत, उत्सवी माहौल था, लेकिन सबके मन में रामगढ़ बांध के फिर वही पुरानी विरासत देखने की ललक दिखी। लेकिन रामगढ़ बांध पूरी तरह से सूख चुका है। सरकार ने वादा तो कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करना सरकार के लिए इतना आसान होगा? ये एक बड़ा सवाल है। सरकार की जल संरक्षण मुहिम का आगाज, रामगढ़ बांध के अस्तित्व बचाने की हुंकार। क्या रामगढ़ के पुनर्जीवित होने का सपना होगा साकार? विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बीजेपी का भजनलाल सरकार ने बूंद बूंद जल संचय को लेकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत कर दी। सरकार ने इस अभियान के आगाज के लिए जम्वा रामगढ़ के रामगढ़ बांध को चुना। 20 साल से सूखे पड़े रामगढ़ बांध के बीचों बीच आयोजित हुए इस कार्यक्रम के कई मायने हैं। सीएम ने गंगा जल से भरा पात्र अपने हाथों में थामा, श्रम दान कर राज्य सरकार की सिंचाई और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराने के इरादे जाहिर किए। सीएम ने कहा कि आने वाले सालों में पानी के संकट से राजस्थान उबर जाएगा। सिंचाई के लिए भी पानी की कमी नहीं होगी। कि जो पानी हमारा वेस्ट जाता है, बह जाता है, उस पानी को रोकने का काम हमारा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लगातार आप देख रहे हैं, लोग मेरे से कहते हैं कि ये तो असंभव है, ये कैसे संभव हो गया? मैंने कहा आप देखते जाइए, पूरा संभव होते जाएगा और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर पानी की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार ने इस अभियान के आगाज के लिए रामगढ़ बांध को चुनकर संदेश दिया और लोगों को भरोसा दिलाया कि ईआरसीपी का पानी यहां तक आएगा। रामगढ़ बांध फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 20 साल में 4 सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर गई हैं, लेकिन एक ने भी बांध को फिर से जिंदा करने की मुहिम नहीं चलाई। पानी और फावड़ा लेने के लिए दौड़ पड़ी कि उनकी इतनी वो है कि हम इस रामगढ़ बांध को श्रमदान के माध्यम से इसको हम पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। एक विश्वास जरूर मैं आप सभी को दिलाता हूं, मेरे भाई और बहनों, कि आपकी एक एक पसीने की बूंद, जो आपका श्रम होगा, ये रामगढ़ बांध वो अमृत की बूंद बनेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सरकार के दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। रामगढ़ बांध कभी लबालब भरा रहता था। रामगढ़ बांध कभी जयपुर के लोगों की प्यास बुझाता था, लेकिन ये अब वीरान पड़ा है। अकाल से परेशान जयपुर की जनता को पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने 1897 में रामगढ़ बांध का निर्माण शुरू करवाया था, जो 1903 में बनकर तैयार हुआ। साल 1931 से 2005 रामगढ़ बांध से जयपुर शहर को पानी की सप्लाई बदस्तूर जारी रही। एशियाई खेलों की नौकायन प्रतियोगिता की मेजबानी का भी रामगढ़ बांध को मौका मिला, लेकिन इसके बाद रामगढ़ बांध के बुरे दिन शुरू होते गए। अतिक्रमणकारियों ने बांध के आसपास के इलाकों में बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए। कैचमेंट एरिया में लगातार अतिक्रमण होता गया। अंधाधुंध जल दोहन से जयपुर शहर की लाइफलाइन रामगढ़ बांध दम तोड़ गया। इससे सैकड़ों गांवों में पेयजल संकट खड़ा हो गया। भूमिगत जल स्तर घटने से खेती किसानी बुरी तरह से प्रभावित हुई। रामगढ़ बांध न केवल पूरी तरह से सूख चुका है, बल्कि अधिकांश हिस्से में अवैध निर्माण का जाल है। ऐसे में बांध को फिर से पुनर्जीवित करना आसान नहीं है, लेकिन अब सरकार दावा कर रही है कि रामगढ़ बांध का अस्तित्व लौट सकेगा। बैठक लिए मैंने कुछ संभागों की लेनी है, उसके अंदर अधिकारियों को मैंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि जहाँ भी राजस्व रिकॉर्ड के अंदर हमारे रिवर और नाले हैं, तालाब है, बांध है, उनका कैचमेंट एरिया, उनका बाव क्षेत्र, उनका भराव क्षेत्र है, उससे तत्काल प्रभाव से जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए। इस तरह से इस 15 दिन का पखवाड़ा का जो अभियान है, हमारी सरकार इसको महाअभियान बनाने जा रही है और मैं आम जन से भी अपील करता हूँ कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मगध बांध पर
आज उत्सवी माहौल था। आसपास के दर्जनों गांवों से बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग इस उम्मीद में पहुंचे कि रामगढ़ बांध के दिन फिर से लौटेंगे। महिलाएं इस दौरान मंगल गीत गा रही थी और उनकी उम्मीदें पूरे परवान पर थीं। आपको लगता है बांध में पानी आ जाएगा अब? मुख्यमंत्री ले लो। हाँ। आपको क्या लग रहा है, बांध सूखा पड़ा कई सालों से, पहले लबालब भरा हुआ भी आपने देखा होगा, किस तरह से आपने इस बांध को मरते हुए देखा और किस तरह से अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि पानी आ जाएगा? आ जाएगा, आएगा पानी, आएगा पानी। सरकार ने आम जनता को यकीन दिलाया है कि पानी के मामले में राजस्थान आने वाले सालों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इससे प्रदेश को हरा भरा बनाने में मदद मिलेगी, निवेश आएगा। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि भजनलाल सरकार अपनी कथनी को कब तक धरातल पर उतार पाती है। आज जिस वीराने में मैं खड़ा हूँ, कोई 30 वर्ष पहले तक यहाँ पर रामगढ़ बांध हुआ करता था, वो भी लबालब भरा हुआ, जो न केवल जयपुर शहर की प्यास बुझाता था बल्कि आसपास के गांवों में ज़बरदस्त खेती भी उससे हुआ करती थी। पानी का स्तर भी ऊपर था और ज़िंदगी यहाँ आसपास के इलाकों में चहक रही होती थी। भजनलाल सरकार ने एक ख्वाब देखा है इस बांध को फिर से पुनर्जीवित करने का। इसके लिए ERCP PKC लिंक परियोजना बनाई गई है और उससे इस बांध को भरने की कवायद शुरू की गई है। मगर एक उम्मीद जगी है और इसी उम्मीद के भरोसे आसपास के ग्रामीण जो है उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाने की कोशिश जरूर हुई है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।